कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है खालिद इरफान। मैं एक जामिया का तलबा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि बिहार चुनाव पहले चरण की चुनाव समाप्त हो चुकी है और दूसरे चरण की चुनाव 3 नवंबर और 7 नवंबर को तीसरे चरण की चुनाव होनी बाकी है। तो ये जो चुनाव है, ये एक महज एक चुनाव नहीं है, ये एक लड़ाई है। यह लड़ाई है उन बिहार के 12.5 करोड़ लोगों की जो संविधान में बिलीव करते हैं, जिनको सालों साल तक ठगा गया है। यह लड़ाई है उस मनुवादी ताकतों के खिलाफ। यह लड़ाई है उन मनुवादी सोच रखने वाले इंसानों और उनके सहयोगियों के खिलाफ। यह लड़ाई है उस इंसान के खिलाफ जो ये तो कहता है कि दलित परिवारों को सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन जब उस परिवार से किसी न किसी को मरना होगा। ये लड़ाई है उस अच्छे दिन के वादे करने वाले बुरे इंसान से जो बिहार की धरती पे ही आके बिहारियों के सामने बिहार की बोली लगाता है। कहता है कितना चाहिए, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, लो 1.25 लाख करोड़ दिया। मोदी जी, बिहारी के पास इतना दिमाग होता है ना कि IAS IPS बनता है। आपके जैसे इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेकर नहीं रखता है, वो भी आप दिखाते नहीं हैं। तो उसको ये पता है कि जो इस पैसे पे आप कूद रहे हैं वो हमारा ही पैसा है, जो कि अभी तक पूरा आप नहीं दिए हैं और इस चुनाव में भी नया जुमला फेंक रहे हैं पैकेज के नाम पर। और रही बात सुशासन बाबू की, तो सुशासन बाबू इस 2020 में भी अभी तक सड़क और बिजली पे ही वोट मांग रहे हैं। पहली बात कि सड़क और बिजली दे के आप कोई एहसान नहीं किए हैं, ये नीड है, अभी ज़रूरत है अभी, जो कि बहुत पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी। और जो इंसान इस 2020 में भी सड़क और बिजली पे वोट मांगे तो ज़रूर उसके कामों में ज़रूर खामियां हैं। आप उनसे पूछिए, उस सुशासन बाबू से पूछिए कि आप शिक्षा पे वोट मांग सकते हैं क्या? आप स्वास्थ्य पे वोट मांग सकते हैं क्या? उसी स्वास्थ्य पे जिस पे WHO कहती है कि कम से कम 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना लाजिम है। और बिहार में कितने लोगों पे हैं? तो 17,500 लोगों पे एक डॉक्टर है। तो ये तो बात रही हमारे माननीय जी की और सुशासन बाबू की। अब आते हैं चुनाव पे। तो चुनाव में 2 तरह के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक होते हैं कैंडिडेट और दूसरे होते हैं वोटर। कैंडिडेट में भी 2 तरह के इंसान होते हैं। एक होते हैं वो कैंडिडेट जो दिल्ली से फ़ोन आ जाता है, पटना से फ़ोन आ जाता है कि आपको लड़ना है, आप लड़िएगा, आपको लड़ना है, आपका इलाका है तो आप लड़ लीजिए, ये लड़ लीजिए। और एक होता है हमारे और आपके बीच का कैंडिडेट, हम में से होता है कैंडिडेट। अब वो कैंडिडेट जानेगा ना कि आपके यहाँ शिक्षा में क्या सुधार की आवश्यकता है, आपके यहाँ का स्वास्थ्य सुविधा कितना बदहाल है। 3 साल की डिग्री 5 साल में होती है। और दूसरे होते हैं वोटर। वोटर में भी 2 तरह के वोटर होते हैं। एक वो होते हैं जो बहती धारा के साथ बहना पसंद करते हैं कि धारा इधर बह रही है, ये जीत रहे हैं, इन्हीं को जिताएगा, ये जीत रहे हैं, इनको जिताएगा। और दूसरे होते हैं जो अपनी सोच, अपनी समझ से वोट देते हैं कि हमारे यहाँ की सड़क अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है, नालियाँ सही नहीं है। मुद्दे देखते हैं, हमारे यहाँ रोजगार नहीं है और भी बाकी सारे मुद्दे देखते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हम लोग वही कर देते हैं कि चुनने में ही गलती कर देते हैं। और जब वो कल संसद में जाता है, आपके खिलाफ बिल पारित होता है,
कोई तो आप रोना रोते हैं कि हमसे वादा खिलाफी कर गया, हमारा ही वोट लेके हमारे खिलाफ काम कर रहा है। तो आप उस इंसान कोई चुनिए जिससे आप सवाल कर सकें, जिसकी आंखों में आंखें डाल के सवाल कर सकें कि जब हमारे खिलाफ बिल पारित हो रहा था तो तुम उसको अपोज क्यों नहीं करी। और पहली बात, अब किसी को जिताने के, किसी को हराने के लिए किसी को भी मत जिता दीजिए। आप उसमें देखिए कौन बढ़िया कैंडिडेट है कौन नहीं है, उसके बाद ही चुनिए। और जब आप चुनाव देने के लिए अपने घर से निकलें और जब आप वोट देने के लिए घर से निकलें तो आप उस माँ को जरूर याद कीजिएगा जो इस लॉकडाउन में, इस चिलचिलाती धूप में नंगे पांव हजारों किलोमीटर सफर करके पैदल अपने बच्चे को बैग पे लिए सफर कर रही थी। आप उस मरी हुई माँ के ऊपर से चादर खींचती हुई बच्ची को जरूर याद कीजिएगा जो रेलवे स्टेशन पे असहाय थी। आप उस सुशासन बाबू के कथनी को जरूर याद कीजिएगा कि लॉकडाउन में जो जहां है वहीं रहे, क्योंकि हमारे पास खिलाने के पैसे नहीं है। आप उन कोटा के छात्रों को जरूर याद कीजिएगा जो दूसरे राज्यों के छात्रों को देख रहे थे, मूक दर्शक बने हुए थे, उनको घर जाते देखकर। आप उन बाढ़ में डूबे हुए गांव, कस्बे, मोहल्ले को जरूर याद कीजिएगा जहां सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। आप CAA NRC प्रोटेस्ट को जरूर याद कीजिएगा कि आपके साथ कौन खड़ा था कौन नहीं। और आखिरी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो 2020 का चुनाव है ये इतिहास के पन्ने में दर्ज होने वाली है। तो आप इस इतिहास में कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक बेहतर गवर्नमेंट चाहते हैं या वो गवर्नमेंट चाहते हैं जो बेहतर करने के नाटक करती है, आपकी हितैषी बने फिरती है, जो कहती है कि हम किसानों की बेहतरी के लिए फैसला ले रहे हैं वो भी बिन किसानों से पूछे, जो कहती है कि हम मुसलमानों की बेहतरी के लिए फैसला ले रहे हैं बिन मुसलमानों से पूछे, जो कहती है कि हम महिलाओं की बेहतरी के लिए फैसला ले रहे हैं बिन महिलाओं से पूछे, जो कहती है कि हम कश्मीर की बेहतरी के लिए फैसला ले रहे हैं बिन कश्मीरियों से पूछे। तो ये तय आपको करना है कि आप बहती धारा में बहना पसंद करेंगे या अपनी सोच, अपनी समझ से एक अच्छी सरकार चुनेंगे, क्योंकि आपदा में ही सही इंसान को आप परख सकते हैं। और आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और अगर आप फिर भी वैसी ही सरकार चुनते हैं तो आप कल फिर से ब्लेम मत कीजिएगा कि योगी राज में गुंडा राज हो रहा है। तो वहाँ की पब्लिक की है ना गलती है, तो उन्होंने चुना है उसको, उन्होंने चुना है ना। तो आप इतिहास का कोई छात्र कल जाके बिहार इस चुनाव 2020 के चुनाव को पढ़े तो ये ना पढ़े, ये ना बोले कि बिहार के लोगों को पास से कुछ सीख नहीं मिलती, अपनी पुरानी बातों से कुछ सीखते नहीं। इन्हीं सब बातों से मैं विदा लेता हूँ।